हेलो फ्रेंड्स, जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं आज की अपडेट में आपको लेकर आई हूँ दयाला चक से रामकोट वाली साइड पर, जहाँ पर इनॉग्रेशन होने जा रही है बिनाडी ब्रिज की। इस वक्त मैं बिनाडी ब्रिज पे हूँ और जो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं वो इंडिया के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी जी हैं। तो किस तरीके से उन्होंने पिछले 3 दिन से जो दौरा कर रहे थे, तो आइए उनसे जानते हैं कि कितना फ़ंड वो इस पर लगा रहे हैं और किस तरीके की उन्होंने लास्ट 3 डेज से जो मूवमेंट कर रहे थे, तो क्या क्या उन्होंने आगे किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सम्मानित कर रहे हैं सबको। बिनाडी ब्रिज के जो जहाँ का मुद्दा है उनको सम्मानित किया जा रहा है। जय हिंद। क्या नाम है? कहाँ से यादव पहले हुए हो चारों तरफ। क्या नाम है? सारे यादव। सर, पिछले 3 दिन के दौरे पे थे आप, तो क्या सर्वे किया आपने सर? देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट संपर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जम्मू रीजन में काम कर रहा है। जम्मू रीजन में पूरा कवर करता है, जम्मू से लेकर या जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर और राजौरी पुंछ तक एंड बनी बसोली भदरवा, पूरा एरिया इस प्रोजेक्ट के अंडर में है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा और बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पहले दिन हम गए थे सुंगल टनल पर, जो हमारा एक रोड बन रही है 200 किलोमीटर की, अखनूर से पुंछ तक डबल लेन। वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे राजौरी पुंछ एरिया का भी विकास होगा डबल लेनिंग के में। उसमें 4 टनल्स भी हैं। तो सुंगल टनल सबसे लंबी टनल है, उसमें 2.79 किलोमीटर, और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जब वो टनल बन जाएगी तो जो आपने देखा होगा, जो सुंदरबनी से थोड़ा सा पहले है, वो काफ़ी उसमें मोड़ हैं सड़क पे, तो उससे टाइम की भी बचत होगी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी वहाँ पर मिलेगी। दूसरे दिन हम गए थे बनी बसोली भदरवा रोड पर। वहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उसमें ब्रिजेस भी बनाए हैं, जिससे भदरवा रीजन जो था वो काफ़ी नेग्लेक्टेड रीजन रहा है और उसमें टूरिज़्म की भी पोटेंशियल है और वहाँ पर जो सामरिक दृष्टि से भी उसका काफ़ी महत्व है। उसको इम्पॉर्टेंट नज़र से देखते हुए हमने वहाँ पर पूरी जो रोड बन रही है, और हमारा एक प्लान है जो डॉक्टर जितेंद्र हैं यहाँ के एमपी हैं, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी ये कोशिश है कि छतरगला एक जगह है, वहाँ पर 7 किलोमीटर की अगर टनल बन जाए तो वहाँ पर कनेक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और उससे जो उसकी टूरिज़्म पोटेंशियल है उस इलाके की, वो काफ़ी बढ़ेगी। और आज हम यहाँ पर आए हैं, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं बिनाडी ब्रिज पर, जो एक बीआरओ के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में इस ब्रिज का नाम लिखा जाएगा आने वाले समय में। ये जो 30 मीटर का ब्रिज देख रहे हैं, ये केवल मात्र
पूरा 90 दिन में कंप्लीट किया गया है। ये बहुत एक चमत्कार का विषय है। और इससे पहले भी 3 ब्रिजेज़ हैं जो बहुत तेज़ी से किए गए हैं। दयालचक से और रामकोट जो 25 किलोमीटर की सड़क बीआरओ बना रही है, ये बहुत तेज़ी से ये ब्रिज बनाए हैं, जिससे क्या होगा, उससे आगे की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और जो यहाँ के आपने देखा होगा, यहाँ पर गांव हैं छोटे छोटे, और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन ब्रिजेज़ के बनने से। तो मैं ये चाहता था कि यहाँ पर आके खुद जो हमारे लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इन ब्रिजेज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनसे मैं मिलूं और उनको कमेंट भी करूं जो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कितना फ़ंड लगाया जा रहा है यहाँ पर? फ़ंड बहुत लगाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो है अखनूर से पुंछ जो सड़क बना रहे हैं, वो 200 किलोमीटर की है। उसमें 4 टनल्स भी हैं। उसमें तकरीबन 3600 करोड़ 2 साल के अंदर 3600 करोड़ लग जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ना केवल इससे उस जगह का विकास हो रहा है, बल्कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हम काफ़ी सारे लोकल्स को भी जॉब देते हैं। अभी आपने देखा, हमने जो CPLs के मेट हैं उनको भी अपनी तरफ से पुरस्कृत किया, और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे काम मिलता है। सर, जो आपके आर्मी की मूवमेंट की कार्रवाई चेंज होती है, मूवमेंट होती है, तो उन एरिया को डेवलपमेंट जिस तरीके से आप करवाते हैं, तो अगर उसी में अगर लोकल एरिया की बात करेंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि देखिए, सड़क तो कोई ऐसी तो है नहीं कि ये सड़क आर्मी की है, ये सिविल की है। सड़क तो सड़क है, उसमें आर्मी भी चलती है, सिविल भी चलती है, टूरिस्ट भी चलते हैं, लोकल भी चलते हैं। तो जितनी भी सड़कें हम बना रहे हैं वो हर एक को फ़ायदा पहुंचाती हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस इलाके में, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ते हैं। बहुत पुराने समय से इतनी दूर दूर पे गांव हैं, छोटी छोटी सड़कें थी। जब सड़क बनती है तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब सड़क बनती है तो उससे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जब सड़क ही नहीं होगी तो ना तो उस पर बिजली पहुँचेगी। बिजली के लिए आपको खंभे चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल आगे लगाने हैं, आपके मोबाइल टावर नहीं पहुंचेंगे वहां पर, जल नहीं पहुंचेगा, जल की पाइपलाइन के लिए भी सड़क की ज़रूरत है, सामान ले जाना है। एजुकेशन की जो हमारी प्लानिंग है, वहां पर स्कूल बनाना है, वो नहीं पहुंचेगा। जो दूसरी गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, वहाँ पर हेलीपैड नहीं बन पाएगा। तो सड़क जो है एक विकास की रीढ़ की हड्डी है। जब सड़क बन जाती है तो विकास बाकी सारा कुछ अपने आप ही आगे मूव करने लगता है, और उससे आप देखेंगे कि लोगों में खुशहाली आती है। उनका जो छोटी छोटी चीज़ें, उनके छोटे छोटे अपने काम हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। और मेडिकल, सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल है कि कई गांव ऐसे हैं, दूर दूर से हैं, कट ऑफ हैं, सड़क भी नहीं है, बिजली नहीं है, और कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस सड़क से हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचने में मदद मिलती है, और छोटे छोटे जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो वहाँ पर खुल जाते हैं। तो सड़क जो है बहुत तेज़ी से लोगों को जोड़ रही है। जैसे हम बोलते हैं कि कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल। हम ना केवल जगहों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको दिलों को जोड़ रहे हैं। बीआरओ आज एक उत्कृष्ट अपने काम से पूरे देश को बॉर्डर्स के ऊपर जोड़ रही है, और यही हमारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है कि गति शक्ति के द्वारा जितने भी आगे के दूर दराज के रिमोट इलाके हैं उनको जोड़ा जाए, तो उसमें बीआरओ बहुत बड़ा योगदान कर रही है और बहुत बड़ा पहलू पर अपना काम कर रही है। जम्मू के 17 प्रोजेक्ट्स में से एक ये प्रोजेक्ट था जो 90 डेज़ में कंप्लीट किया गया है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी शान की बात है। तो एक और नई अपडेट के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।